हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 9 अगस्त 2020 है और ये हमारा 800वां वीडियो है। 800वां वीडियो का मतलब है पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से मैं आपसे लगातार इसी प्रकार से जुड़ रहा हूँ और आपका 2 साल तक मुझे इसी प्रकार से साथ मिलता रहा है और इसी उम्मीद में कि आगे भी आपका इसी प्रकार से साथ मिलता रहेगा। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बीच में कुछ व्यवधान आए, कई बार चीज़ें बीच में रुकी, लेकिन फिर से हम एक साथ हुए और आगे बढ़े और आगे भी उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये PDF आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगा। एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, फ्री NCERT बुक्स, फ्री वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये हमारी टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के लिए। ये टेस्ट सीरीज प्री 2020 के लिए, प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स और प्री 2020 के लिए फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। देखिए, आप में से हर कोई, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन सपने देखने भर से पूरे नहीं हो जाते। अगर सपने को अगर आपको पाना है तो उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करना पड़ती है, बहुत तगड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और कोई समझदार व्यक्ति कई बार क्या होता है, वो शॉर्टकट अपनाता है, दूसरी चीज़ देखता है। लेकिन असली अगर आपको सफलता चाहिए, अपना सपना पूरा करना है, तो आपको पागल बनना पड़ेगा। पागल का मतलब है दुनिया कुछ भी कहे आपको करना वही पड़ेगा, जो आपका मन कहे आपको करना वही पड़ेगा, जो ज़रूरी हो, और लगातार आपको बिना थके आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच में चलेगी? तो ये महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलेगी। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। तीसरा प्रश्न कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। चौथा प्रश्न है कि श्रीलंका में किसकी पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है? और ये जीता है महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी ने। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये अमेरिका ने लगाया है। छठवां प्रश्न है कि किस देश में टिक जनित वायरस के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है? और ये चाइना में फैल रहा है। सातवां प्रश्न है कि RBI ने बिना इंटरनेट कितने रुपए तक भुगतान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? और ये 200 रुपये तक के भुगतान के लिए शुरू किया है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? और ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च की गई है। वहीं नवा प्रश्न है कि स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर है। 10वां प्रश्न है कि महिला वनडे विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसको 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये तो थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? और इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन समारोह में PM ने देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत की थी और केंद्र में डिजिटल आउटडोर इंस्टॉलेशंस के जरिए लोगों को स्वच्छता पर शिक्षा, जागरूकता, सूचना और तमाम आयामों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? और ये मनाई जा रही है 8 अगस्त 2020 को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अगस्त क्रांति का दिन या भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ, इसको 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाया जा रहा है। और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए, यानी अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए, और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 8 अगस्त को हुई थी, राइट। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान है और वहां पर भाषण में करो या मरो का नारा भी दिया था। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि CRPF के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? और ये बने हैं PS रानीपसे, यानी कि
डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं पीएस रानीपसे और इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक आईजी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और वह इस पद पर जाने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएस रानीपसे की बात करें तो 1995 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं और ये उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता के रूप में और वर्तमान में काम कर रहे थे। बात सीआरपीएफ की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1962 को और भारत के जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ये सबसे बड़ा बल है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की बात होगी कि भारत किस देश में होने वाले कावाकाज 2020 अभ्यास, ये एक सैन्य अभ्यास है, इसमें हिस्सा लेगा और भारत ये इसका आयोजन जो होना है वो रूस में होना है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत जो है रूस के अस्त्राखान करके जगह है, वहाँ पर एक बहुपक्षीय सेनाओं का अभ्यास होना है रसियन कावाकाज 2020 के नाम से और इस रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा। कावाकाज 2020 इसको जो है क्वासाकोस 2020 के नाम से भी जाना जाता है और इसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण चाइना को, ईरान को, पाकिस्तान को, तुर्की और कई मध्य एशियाई देशों को भेजा गया है जो SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं और उसके अलावा 18 और देशों को ये निमंत्रण भेजा गया है। तो भारत ने कंफर्म किया है कि वो इसमें भाग लेगा। भारत के दल में 150 सैन्यकर्मी होंगे जिसमें नौसेना और वायुसेना के भी कुछ लोग शामिल होंगे। बात रूस की करते हैं तो यहाँ की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको रशिया लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको रशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ यानी उत्तर में। तो ऊपर उत्तर में देखेंगे तो ये चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया और मंगोलिया के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है जो इधर अमेरिका के पास से शुरू होता है और इधर यूरोप तक पहुँचता है, ये रशिया है। रशिया की राजधानी देखेंगे तो यूरोप में स्थित ये मॉस्को शहर जो है वो रशिया की राजधानी है। रशिया जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस तरफ ये यूराल पर्वत श्रृंखला है, ये यूराल पर्वत श्रृंखला के इस तरफ का हिस्सा यूरोप में आता है जबकि यूराल पर्वत श्रृंखला के इस तरफ वाला हिस्सा ये एशिया में आता है। तो अधिकांश जो जनसंख्या निवास करती है वो इसकी यूरोप में निवास करती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि किस देश में 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा और ये स्मारक बनाया जाएगा बांग्लादेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बांग्लादेश में 1971 का जो मुक्ति संग्राम हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए और उसमें जो सैनिक शहीद हो गए थे उनकी स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा और बांग्लादेश की जो 50वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ है उसके मौके पर यह स्मारक बनाया जा रहा है। ये युद्ध जो हुआ था वो 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ था और बांग्लादेश इस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के रूप में वो आज़ाद होकर एक नया देश बन गया था। बात बांग्लादेश की करते हैं। यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और मुद्रा यहाँ की टका है। चलिए मैप में मैं आपको बांग्लादेश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो बांग्लादेश भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का जो देश आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है जिसकी राजधानी ढाका है। ये तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इस तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा म्यांमार के साथ में लगती है और नीचे बंगाल की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 6वां है कि भारत स्थित किस इंस्टीट्यूट ने गावी, द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में समझौता किया है और ये समझौता किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसने गावी, द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत भारत और मध्य आय वर्ग वाले जो देश हैं उनके लिए कोविड-19 के टीकों की 10 करोड़ खुराक के निर्माण और उनके वितरण में तेजी लाने के लिए समझौता किया गया है। ये आपको याद रखना है। बात होगी 7वें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल से समझौता किया है और ये समझौता किया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो महाराष्ट्र सरकार ने देश के अंदर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता किया है और महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जो महाराष्ट्र है वहाँ पर 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को इसमें लाभ होगा।
मिलियन बराबर याद रखिएगा 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और छात्र और जो शिक्षक हैं उनको इसके तहत क्या किया जाएगा, गूगल क्लासरूम, ये गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, और जी सूट उन तक पहुंच मिलेगी जिससे ये दूर रहकर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये महाराष्ट्र स्थित है। इसकी राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीट हैं, और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो तडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है और चंदोली नेशनल पार्क है। वहीं पर प्रमुख बांधों में कोयना बांध है जो कि कोयना नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, और ये समिति बनाई गई है केवी कामत की अध्यक्षता में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं उनके समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई है, और ये समिति बनाई गई है केवी कामत की अध्यक्षता में। और समिति के अन्य सदस्य हैं दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन और अश्विन पारेख, ये इसमें रणनीतिक सलाहकार होंगे। भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य इसमें सचिव के रूप में काम करेंगे। बात आरबीआई की करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ेंगे, बात 9वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य स्थित कोझिकोड में विमान दुर्घटना हुई है, और ये विमान दुर्घटना हुई है केरल में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केरल के टेबल टॉप रनवे वाले एक एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का नाम है कोझिकोड, और इस पर एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें करीब 18 लोगों की मृत्यु हुई है और 160 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत ये जो विमान था वो दुबई से केरल आ रहा था, और इस विमान में करीब 190 यात्री सवार थे। टेबल टॉप रनवे की बात हुई यहाँ पर। टेबल टॉप रनवे वो होता है जो जब कोई हवाई अड्डा पठार या पर्वत के ऊपरी हिस्से पर बना हुआ होता है, तो रनवे के एक तरफ या दोनों तरफ गहरी खाई होती है, और जिससे क्या होता है सामने कई बार विजिबिलिटी कम हो जाती है। इस प्रकार के मौसम में कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। भारत में से 3 एयरपोर्ट हैं, एक है कोझिकोड में, दूसरा है मैंगलोर में, और तीसरा है मिजोरम के लेंगपुई में। आगे बढ़ेंगे, बात केरल की होगी तो मैप में देख लीजिए, ये केरल यहाँ पर स्थित है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पी विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीट हैं। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर है, पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, इरविकुलम नेशनल पार्क है, और माथी केत्तान शोला नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है, और पिछी बांध है जो कि मनाली नदी पर है। 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है, और ये स्वीकृति मिली है उड़ीसा को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्राकृतिक आपदा संचालन क्षेत्र में उड़ीसा को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है, और यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंट ओसेनोग्राफी कमीशन यानी कि IOC ने ओडिशा का एक जगह है जगत सिंहपुर जिला नोलियासाही और गंजाम जिले के वेंकटरायपुरा, इन गांवों को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयारी यानी कि सुनामी रेडी या सुनामी तैयार गांव के रूप में घोषित किया है। और हिंद महासागर क्षेत्र में करीब 50 देश हैं, उन 50 देशों में ओडिशा के ये 2 गांव इस मान्यता को प्राप्त करने वाले पहली जगह हैं। यह ओडिशा पहला राज्य बन गया है जिसने ये मान्यता प्राप्त की है। आगे बढ़ेंगे, बात उड़ीसा की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर उड़ीसा है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, और लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्कों में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल अभयारण्य है, और गहरमाथा कछुआ अभयारण्य है। प्रमुख बांधों में हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है, और इंद्रवती बांध है जो कि इंद्रवती नदी पर स्थित है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज के प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लॉकडाउन के कारण दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 इसके स्तर में कितने प्रतिशत तक की कमी आई है, या इसका स्तर कितना प्रतिशत घट गया है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कितना घटा है, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।